पर कलयुग आया। अब तुम बोल दो रे सेमली वालों, बछड़ा एक थन का दूध पीने लगा, पर वारे कलयुग के लोग उसको एक थन का भी पूरा नहीं पीने देते, मुंडा लगाता है, छीन के ले जाते, निचोड़ के निकाल देते। ये कलयुग है। माँ के सामने बछड़े को बांध दिया जाता है, माँ बछड़े के लिए दूध देती है, दूध जड़ाती है, उसके बछड़े के सामने माँ के सामने पूरा दूध नोच नोच के निकाल लेते हैं। और जरा से धन के चक्कर में, दूध बढ़ाने के चक्कर में, खूब माल कमाने के चक्कर में एक बछड़ा तड़पता रहता है। और इतने चतुर, माँ भी चतुर है, उसने थोड़ा सा दूध खींच लिया अपने बछड़े के लिए, तो ये बछड़े को फिर छोड़ देते हैं। जैसे ही माँ दूध छोड़ती है, बछड़ा फिर हटा लेते, फिर निचोड़ लेते हैं। बारे कलयुग की औलाद, धन धन। जरा विचार करिए, कितनी कितनी दयनीय होगी गौ माता, जिसके बछड़े के सामने पूरा दूध निचोड़ा। सत्ययुग था, 4 थन का दूध गौ माता पीती थी, त्रेता आया 3 थन का दूध पीती थी, द्वापर आया 2 थन का दूध बछड़े पीते थे, अब आया कलयुग 1 थन का दूध बछड़े पीते हैं। पर वो 1 थन का दूध भी बछड़ों को नहीं मिल पाता। गौ माता पूरा तुमको दे देती है कि तुम सुखी रह लो। बस एक निवेदन गौ माता करती है कि मैं अपने 4 थन का दूध तुमको दे रही हूँ, बस इतनी कृपा करना कि मुझे किसी कसाई के हाथ में मत छोड़ देना। ये गौ माता विनती करती है, किसी कसाई के हाथ में मत। कितना लोभ बढ़ गया, कितना लोभ बढ़ गया कि गेहूं की फसल काटने के बाद जो नीचे की भूसा निकलता था, पहले दुनिया के लोग उस भूसे को गौ माता के लिए छोड़ देते थे, पर भूसे की भी कीमत बढ़ गई तो लोग उस भूसे को भी बेचकर पैसा कमा लेते हैं। पर हृदय में ये दया नहीं रहती कि एक ट्राली भूसा भरकर पास में कोई गौशाला हो तो वहां डाल दो तो गाय खा लेगी। यहां तक दया नहीं गई लोगों के मन में, वहां तक दया चली गई। और जिन जिन के पास में जमीन है, जिन जिन के पास में जमीन है, तुम्हारे घर में जितनी गाय हैं उनके लिए भूसा रख लो, पर बाकी का भूसा एक ट्राली में भरकर तुम्हारे आसपास में जो गौशाला हो, तुम्हारे नजदीक में जो गौशाला हो, तुम्हारे पास में जो गौशाला हो, उसको ले जाकर एक ट्राली भूसा नहीं तो आधा ट्राली नहीं तो 2 बोरा भरकर भूसा उस गौशाला में पहुंचाना चाहिए, जहां गाय दिन रात आनंद के साथ पा सके, पुण्य मिले। गेहूं तुम रखो, भूसा भी तुम रखो, पर थोड़ा सा तो दे सकते हो, थोड़ा सा। प्रदान करो, थोड़ा दिया बहुत। अंजना माता के चरण लक्ष्मण जी ने पकड़े हैं, मां क्षमा करना। आज हनुमान जी से नर्मदा जी कह रही हैं कि हनुमान तू मेरे जन्म का चरित्र पूछ रहा है, जहां तेरी माता का स्मरण भी मैंने करवाया है, वो साधारण सी धरा नहीं। लक्ष्मण जी ने जब चरण पकड़े तब अंजना माता ने एक ही बात कही, लक्ष्मण अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया है तो एक बार नर्मदा जी का चरणार बिंद का स्मरण करो, नर्मदा का एक बार स्नान कर लो, लक्ष्मण तुम्हारा अभिमान चले जाएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं माँ वो नर्मदा कहाँ मिलेगी? तब अंजना माता ने आवाज लगाया, नर्मदे ओ नर्मदे। जो आवाज लगाया नर्मदा जी अंजना माता से मिलने के लिए आई। जो दूध की धार बही थी दूधी नदी, उससे नर्मदा का संगम हो गया, मिलना हो गया। लक्ष्मण जी ने स्नान करा। नर्मदा जी का स्नान करने से क्या मिलता है? दुनिया के लोग पूछते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, वायु पुराण कहती है, बरहा पुराण वामन पुराण कहती है कि नर्मदा, मात्र नर्मदा जी का नाम लेने से, मात्र नर्मदा जी के जल में डुबकी लगा लेने से
वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर लक्ष्मण जी के भीतर अहंकार नहीं रहा, वैराग्य उत्पन्न हो गई। अब क्या रखा है संसार? ये नर्मदा परिक्रमा करने जो निकलते हैं, इनके भीतर क्या रहता है? कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं, कोई सत्ता नहीं, कोई सामान नहीं, बस नर्मदे हार, माँ कल्याण कर, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा, माई नर्मदा करते 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 चले जा रहे, चलते जा रहे। भक्ति का बल बल, विश्वास का बल बल, श्रद्धा का बल बल, और जहां विश्वास का बल बड़ा होता है, ये पत्र आया देखो। श्री जगदीश जी गोटिया, चौधरी कॉलोनी, कोठी बाजार, नर्मदापुरम, होशंगाबाद से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। दिख गए क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल आखिरी में। ठीक ठीक है, एक बार दोनों हाथ हिलाओ वापिस। हर हर महादेव। आपने लिखा है जगदीश जी, गुरुदेव, बाबा देवादिदेव महादेव की महिमा क्या है, उसका क्या वर्णन करूं गुरुदेव? क्या महिमा कहूं, मुझसे शब्द नहीं है। गुरुदेव, आपने जो दुर्वा का प्रयोग बताया था, उसको जलाकर भस्म तैयार करके गाय के घी में मिलाकर काजल बनाकर रखना, जो कि मेरी बड़ी बेटी बहुत सारे प्रयास नौकरी के लिए कर चुकी थी, सफलता नहीं हुई। तब रेलवे का इंटरव्यू आया तो मैंने उस काजल का तिलक बेटी को लगाया और उसको इंटरव्यू के लिए भेज दिया। कंप्यूटर पर 5 मिनट का इंटरव्यू था। 3 मिनट 20 सेकंड में मेरी बेटी ने इंटरव्यू पूरा कर दिया और अधिकारी ने उसी दिन बेटी को नौकरी के लिए, ड्यूटी के लिए ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। गुरुदेव, आज मेरी बेटी मेट्रो ट्रेन में असिस्टेंट ऑपरेटर के पद पर उसको नौकरी मिल गई है। उसके लिए धन्यवाद देने के लिए मैं नर्मदापुरम से आया। दूसरा गुरुजी, मेरे तीसरे नंबर की बेटी स्पोर्ट में, वॉलीबॉल में नेशनल के लिए चयनित होना था। गुरुजी, जिले से काफी लड़कियां थीं, तो गुरुजी वही काजल का प्रयोग, जो दुर्वा जलाकर काजल तैयार करना था, आपने कथा में बताया था, वो तैयार करा हुआ काजल मैंने उसको भी लगाकर भेजा, जिसका कैंपस ग्वालियर में था और वहां उस कैंपस में नेशनल के लिए चयनित होना था। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हुई, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से मेरी बेटी को चयनित किया गया और मेरी बेटी अब नेशनल चैंपियन खेलने के लिए जा रही है। जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत साधुवाद। अखबार में भी ये न्यूज छपी, उसका भी उन्होंने फोटो भेजा है, अखबार की न्यूज का। ये शिव, लोग कहते हैं शंकर जी को जल चढ़ाने से, या सीहोर वाला महाराज ना जाने कहां के फालतू उपाय बताता रहता है, बैठे बैठे ना जाने कौन कौन सी पुराण में से ढूंढ ढूंढ के लाता है। दिल से करो तो शंभो शरणे दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। सभी लोग अपनी जगह पर आनंद के साथ बैठे बैठे स्मरण करते हुए दिल की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 5 बार मंत्र बोलेंगे और अपने मन की बात शंकर जी से दिल से। श्री
शिवाय नमस्तुभ्यं। जो बच्चे लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाओ, बैठ कर बोलो। जितने बच्चे खड़े हैं ना आसपास में माताओं के पास में, वो भी बैठ कर बोलो और बाबा से विनती करो, निवेदन करो अपने हृदय की बात कि बाबा मैं इसलिए कथा सुनने आई हूं, मेरे कथा सुनने का कारण ये है और मैंने सुना है कि शिव महापुराण में बैठकर चाहे टीवी के सामने, चाहे मोबाइल के सामने, चाहे पंडाल में कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप हो और जो मांगा जाता है आप 3 महीने में पूरा कर देते हो। ये इतने पत्रों का ढेर लग रहा है, ये पत्र सब आप ही के तो हैं, आप ही के। एक पत्र में कितना दमदारी की बात लिखी है वो भी सुनो, देखो। गुरुजी, मैं अंजलि शर्मा भिंड जिले की रहने वाली हूँ। फिलहाल मेरे पति की जॉब पिपरिया में है, तो मैं यहीं पिपरिया में रहती हूँ। अंजलि जी कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिए। अंजलि शर्मा भिंड की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। इधर पीछे हैं क्या कहीं? जहां बैठी हो खड़े होकर हाथ हिला दीजिए। अंजलि जी शर्मा। गुरुदेव, मेरी शादी को 4 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं है। मैंने 6 महीने पहले ग्वालियर में डॉक्टर को दिखाया, उसने मेरे दोनों ट्यूब ब्लॉक बताया, कह दिया तुम्हारे दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, संतान का सुख नहीं होगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि संतान होगी। ट्यूब खुल गए तो ठीक, संतान हो जाए तब बात। गुरुदेव में वापिस आ गई। मुझे किसी ने बताया कि पशुपति व्रत करो और उस व्रत के करने से तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। मैंने पशुपति व्रत करना चालू करा। गुरुदेव, मैंने पहला पशुपति व्रत करा, 5 व्रत पूर्ण हो गए, कोई मुझे लाभ नहीं मिला। अंत में मैंने विचार करा एक बार पुनः पशुपति व्रत करा जाए, और मैंने फिर वापिस पशुपति व्रत करे। बाबा की कृपा क्या हुई गुरुदेव, मेरे व्रत चालू रहे, पशुपति व्रत वापिस शुरू कर दिए। गुरुदेव, 17 अप्रैल को ग्वालियर में वापिस जांच कराने के लिए गई, तब मेरा पशुपति व्रत 3रा व्रत चल रहा था, पूर्ण हुआ था। और शंकर जी से कहकर गई, गुरुदेव भगवान भोलेनाथ, मैंने सुना है कथा में कि शिव पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में है, पृथ्वी पर विराजमान है, तो बाबा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े और मेरे दोनों ट्यूब खुल जाएं, ऐसी कृपा कर दो। बाबा की कृपा से 3रा व्रत पूर्ण करते से ही मैं जांच कराने के लिए गई, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बिना ऑपरेशन के मेरे दोनों ट्यूब खुल गए। अब मुझे संतान का सुख बाबा की कृपा से है। ये शिव की कृपा, ये शंकर की कृपा।